आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया आंसू काव्य संग्रह, एक आंसू काव्य जिसके प्रारंभिक 8 छंद को यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस कविता में अपने कवि ने क्या क्या बात कही है उसको हम समझ लेते हैं। इस कविता में कवि अपने जीवन में घटित दुख सुख की अनुभूतियों के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख कि यह लीला भूमि है, यहाँ ही आपको सब चीज़ सहना पड़ता है। कवि को हमेशा से अपनी वेदना पर विश्वास है। कवि मानव जीवन की सभी विसंगतियों का पर्यालोचन करने के बाद भी विकल नहीं है और कवि सुख दुख दोनों की अनुभूतियों को प्राप्त करना चाहता है। कवि असफल प्रेम की निराशा में अपने को खरा बनाते हैं। आत्म सांत्वना के कारण धीरे धीरे वेदना सामान्यकृत होते होते सारे संसार के चिरदग्ध दुखी व्यक्तियों तक पहुंचकर लोक पीड़ा का रूप धारण कर लेती है। आंसू छायावाद की पहली प्रबंधनुमा पुस्तक है। यह पुस्तक सखी छंद में लिखी गई है। इस पुस्तक को निर्मिति का आधार व्यक्तिगत वेदना के माध्यम से संसार की वेदना को समझने का प्रयास है। यह जो आंसू काव्य संग्रह है, इसमें आपको दुख भरे दर्द भरे आपको जो भाव है वो आपको दिखाई देंगे। तो आंसू के जो प्रारंभिक 8 छंद में से पहला छंद हम देखने का यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कलित मतलब होता है पूर्ण, विकल मतलब व्याकुलता से भरी हुई, असीम मतलब अनंत। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया आंसू से उद्धृत प्रस्तुत पंक्ति में कवि एक विरही प्रेमी को अंतर्व्यथा को व्यक्त कर रहा है। स्वभावतः प्रेमी को अतीत की मधुर स्मृतियां कचोट रही है और वर्तमान की अभावग्रस्त साल रही है। साल मतलब दर्द कर रही है। विरही प्रेम के मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा का वर्णन इसमें किया गया है। विरही प्रेम की अंतर्व्यथा का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद जी कहते हैं कि प्रेमी स्वयं अपने आप से पूछ रहा है कि मेरे इस करुणा से परिपूर्ण हृदय में अब शोक संतप्त रागिनियां क्यों बज रही है। शोक संतप्त मतलब दुख क्यों लग रहा है, अर्थात आज क्या कारण है कि मेरे अंतर्मन में पीड़ा के स्वर फूट पड़े हैं। मेरी अंतर्व्यथा हाहाकार के स्वर में उसी प्रकार से व्यक्त हो रही है जैसे अनंत आकाश में बादल गरज रहे हों। कहने का भाव यह है कि मेरा अंतर्मन आज अत्यंत व्याकुल क्यों है। इसके बाद जो दूसरा नंबर का पंक्ति है, दूसरा नंबर का जो छंद है, मानस राग के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृति बीती बातें। तो लोल मतलब यहाँ पर चंचल होता है, विस्मृति मतलब भूली हुई। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया इस पद में, इस छंद में विरही प्रेमी आज इस बात पर चिंतित हैं कि भूली बिसरी स्मृतियां आज क्यों उनके मन को उद्वेलित कर रही हैं। विरही प्रेमी के मन में आज विभिन्न प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं। विरही प्रेमी अपने अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि आज न जाने क्यों मेरे मानस रूपी संसार के तट पर चंचल भावनाओं की रूपी लहरें टकरा रही है, अर्थात आज मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल कल करती हुई ये चंचल लहरें अतीत की कुछ भूली बिसरी या बातों को कहकर जा रही हो। भाव यह है कि जिन बातों को मैं भुला चुका हूँ वही बातें आज न जाने मेरे क्यों मानस पटल पर आकर पुनः अंकित हो रही है और वो क्या कर रही है, व्यथित कर रही है। आगे आता है तीसरे नंबर का जो छंद है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। शून्य मतलब नीरव, क्षितिज मतलब क्षितिज उसको कहा जाता है जहाँ पृथ्वी और आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान होता है। पृथ्वी और आकाश के मिलने का जो दृश्य दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और यह आंसू से लिया गया है। विरही प्रेमी के अंतर्मन में विरहजन्य वेदना की अतिशयता के कारण घोर निराशा छा गई है और वह अपने आप को नितांत एकाकी मानता है। अपने भीतर की इसी निराशा को व्यक्त करते हुए विरही प्रेमी एक प्रकार की उद्विग्नता का परिचय दे रहा है। व्याख्या देखते हैं। विरही प्रेमी अपने अंतर्मन की निराशा और उद्विग्नता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मेरी अंतर्व्यथा निश्चय ही मेरी अपनी है, अर्थात इस विस्तृत संस्कृति में उस व्यथा को सुनने का अवकाश किसी के पास भी नहीं है। कारण है कि मेरी यह व्यथा क्षितिज से लौटकर पुनः मेरे ही पास लौट आती है। लगता है उस व्यथा को सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरी यह व्यथा क्षितिज से जाकर
टकराती तो अवश्य है, मेरी जो व्यथा है वो क्षितिज से जाकर के टकराती तो अवश्य है, किंतु वह पुनः रोती बिलखती हुई पागलों की तरह मेरे पास ही वो आवाज़ पुनः लौट आती है। भाव यह है कि इस संसार में मेरी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। मैं रोता हूँ, आह भरता हूँ, कराहता हूँ, किंतु संसार में किसी के पास भी मेरे रोदन के लिए, मेरे रोने के लिए और मेरी कराह सुनने का अवकाश किसी के पास भी नहीं है। चौथे नंबर का छंद देखते हैं। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। व्योम गंगा मतलब आकाश गंगा, व्योम मतलब होता है आकाश, छोरे मतलब किनारे, छोर मतलब किनारा, चेतना तरंगिनी मतलब चेतना रूपी नदी, मृदुल मतलब कोमल। इस छंद में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसको और आंसू से उद्धृत है। विरहजन्य वेदना की अतिशयता के कारण विरही प्रेमी अपनी सामान्य चेतना भी खो बैठा है। व्यथा की अधिकता से मानसिक संतुलन का भंग हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ पर विरही वेदना की अंतर्वेदना की अतिशयता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आज न जाने क्या कारण है कि मेरी चेतना रूपी नदी व्यथित होकर आकाश गंगा की तरह अपने दोनों छोरों को तोड़ती फोड़ती हुई कोमल हिलोरे ले रही है, अर्थात पूर्णतः संतुलन की स्थिति में ही नहीं है। भाव यह है कि जिस प्रकार आकाश गंगा अपने किनारों को सहज ही अतिक्रमण कर लेता है, उसी प्रकार मेरी चेतना रूपी नदी भी हिलोरे मार रही है, अर्थात मेरी चेतना विवेक और संयम के छोरों में बंध कर नहीं रह पा रही है। विरहजन्य वेदना की प्रबलता के कारण चेतना लुप्त हो चुकी है। आगे है नंबर 5 नंबर का जो छंद है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। नक्षत्र लोक मतलब तारामंडल को कहा जाता है, निलय मतलब आकाश को कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में जो आंसू से उद्धृत है, विरही प्रेमी के मन को अतीत की सुखद स्मृतियाँ चोट कर रही है। उसके मन में रह रह कर अतीत की मधुर स्मृतियाँ उमड़ रही है और उसके निरंतर व्यथित किए जा रही हैं। विरही प्रेमी के हृदय को ज्वलित करने वाली अतीत की मधुर स्मृतियों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, आज मेरे हृदय में अतीत की सुखद स्मृतियाँ उसी प्रकार घिर आई है जिस प्रकार नीले आकाश में तारों की जमघट जमा हो जाती है, और ये स्मृतियाँ निश्चय ही संयोग के क्षणों में जुड़ी हुई है। और आज जबकि मैं विरही जीवन बिता रहा हूँ, ये सारी स्मृतियाँ सहज ही मेरे मन में समा गई है। आगे 6 नंबर का ये जो पंक्ति है, ये सब स्फुलिंग है मेरी उस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। स्फुलिंग मतलब चिंगारियाँ होता है, स्फुलिंग मतलब चिंगारियाँ, महामिलन मतलब संयोग के महान क्षण। प्रस्तुत पंक्ति आंसू से लिया गया है। इन पंक्तियों में विरही प्रेमी अपने अंतर्मन की इसी व्यथा को वर्णन कर रहा है। विरही प्रेमी कहता है, मेरे लिए हृदय रूपी आकाश में जो मधुर स्मृतियाँ रूपी तारे छिटक रहे हैं, वे वस्तुतः तारे नहीं बल्कि मेरी विरहाग्नियों की चिंगारियाँ हैं, अर्थात मेरे विरह दग्ध हृदय की जलन ही आज आकाश के तारों में क्या हो रही है, छिटक रही है। ये तारे मेरे संयोग के महान क्षणों की स्मृतियों के अवशेष हैं, अर्थात ये तारे ही मेरे संयोग के क्षणों की मधुर याद दिलाते हैं। ये 6 नंबर का है। आगे है 7वां नंबर का छंद है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ज्वाला मतलब विरह की अग्नि, जल दृग मतलब आंसू, अनिल मतलब वायु। यह पद्यांश आंसू से लिया गया है। इन पंक्तियों विरही प्रेमी के अंतर्व्यथा को व्यक्त किया गया है। प्रिय के विरह में प्रेमी के अंतर्मन के विरह की अग्नि धधक रही है, जिसे अश्रुजल और भी उद्दीप्त कर रहे हैं। इसके माध्यम से आगे व्याख्या किया गया है। विरह व्यथित प्रेम कह रहा है कि प्रिय के विरह में मेरे अंतर्मन में अग्नि धधक रही है, किंतु फिर भी यह अग्नि शीतल है, क्योंकि इस अग्नि के मूल में संयोग के क्षणों से जुड़ी हुई असंख्य मधुर स्मृतियां हैं। मिलन के क्षणों की स्मृतियां वस्तुतः सुखद और शीतल होती है। कदाचित इसी के कारण मेरे हृदय में प्रज्वलित विरहाग्नि भी शीतलता प्रदान करने वाली है। प्रिय के संयोग में मेरी आंखें आंसू बहा रही है, किंतु ये आंसू मेरी अंतर्व्यथा को और भी उद्दीप्त कर रहे हैं। ये आंसू मेरे हृदयस्थ विरहाग्नि के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं।
हृदय से उठने वाले आहें इस अग्नि के लिए वायु के समान काम कर रही हैं। जो आहें उठ रही है वो वायु के समान काम कर रही है, अर्थात जिस प्रकार वायु चलने से अग्नि और भी अधिक उद्दीप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर से उठने वाली आहें मेरी व्यथा को और भी अधिक कष्टप्रद बना रही हैं। फिर भी मेरी ये दीर्घ सांसें व्यर्थ ही चल रही है, क्योंकि प्रिय के अभाव में मेरे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। आगे आठवां छंद देखना है। बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बाड़व ज्वाला मतलब समुद्र में जो आग लगता है उसको बाड़व ज्वाला कहा जाता है। विकल मतलब व्याकुल। इस प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं आंसू से लिया गया है। इस पंक्तियों में कवि ने विरही प्रेमी की मानसिक दशा का वर्णन किया है। विरही प्रेमी अपनी मनोव्यथा का उल्लेख करते हुए कहता है कि मेरे प्रणय रूपी समुद्र में यह विरह की अग्नि समुद्र की अग्नि के समान कहीं छिपी हुई थी, जो अब अवसर पाते ही क्या हो गई है, भड़क उठी है। तात्पर्य यह है कि प्रिय का स्मरण हो जाने से पूर्व मेरे हृदय रूपी सागर में वह विरहाग्नि कहीं छिपी हुई सो रही थी और मेरे यह नयन तुम्हारे अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन करने के लिए उसी प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार सागर के जल से बाहर निकली हुई मछली जल के लिए तड़पती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।